सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अंडाराम। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के विधायकों के साथ बैठक को किया संबोधित। बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। जयपुर में 14 जनवरी को होगा लाड़ेसर अभियान का शुभारंभ। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए अभियान निभाएगा अहम भूमिका। 8 से 12 जनवरी तक होगा युवा महोत्सव का आयोजन। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित होगा 4 दिवसीय महोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश वासियों को गुड गवर्नेंस देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विधायक जनता से जुड़े मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें राहत पहुँचाने का काम करें। साथ ही जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए बजटीय घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री शर्मा ने कहा कि आमजन से जुड़े विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग अनुरूप बजट घोषणाएं की और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। विधायक जिला कलेक्टर से संवाद कर इन सभी छोटे बड़े कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में विधायकों ने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। हमारी सरकार आगामी बजट में भी विधायक समेत जनप्रतिनिधियों की मंशा अनुरूप घोषणाएं करते हुए उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की 8 करोड़ जनता के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित होकर सेवा भाव से निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद देने के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से कोई भी अनुपयोगी सामान जरूरतमंदों को उपलब्ध करा सकता है, जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे इस जन सेवा के कार्य में आगे आकर आम जन को प्रोत्साहित करें। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक एवं CNG बसों के संचालन की कार्य योजना को जल्द ही पूरा किया जाएगा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े सोमवार को जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान वहां देश भर से आए महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण है। राज्यपाल श्री बागड़े ने मेले में लगे विभिन्न राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्टॉल का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। उन्होंने वहां प्रदर्शित भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प, कारीगरी, वस्त्र उत्पादों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पहलुओं पर विकास के प्रस्ताव तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों और प्रबुद्ध जनों से चर्चा की। 2 दिन तक चली इन चर्चाओं में अजमेर रिंग रोड, नया हेलीपैड, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक हब, गारमेंट हब, खेल मैदान और अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। इन सुझावों पर प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाउस में 2 दिन तक शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, स्किल डेवलपमेंट और अन्य पहलुओं पर विषय विशेषज्ञों और शहर के प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। श्री देवनानी ने बताया कि करीब 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए संबंधित मंत्री से भी चर्चा की गई। उधर जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए जिले में 14 जनवरी से लाड़ेसर अभियान की शुरुआत के लिए निर्देश दिए। अभियान के अंतर्गत कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण पर निगरानी रखी जाएगी और प्रत्येक कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों को हर महीने एक लाड़ेसर पोषाहार किट का वितरण
किया जाएगा। साथ ही इसके उपयोग की सुनिश्चितता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों के माता पिता की समझाइश की जाएगी और नियमित रूप से बच्चों की प्रति 10 दिन में वजन, ऊंचाई और लंबाई मापी जाएगी। जिला कलेक्टर ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव श्री नीरज के पवन की अध्यक्षता में SMS स्टेडियम के मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री पवन ने बताया कि यह 4 दिवसीय महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित होगा। इसका आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। महोत्सव के विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 50,000, द्वितीय स्थान पर आने पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 10,000 रुपए की समान राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसको लेकर संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा तथा आमजन भी इस महोत्सव के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे। उधर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने दुर्गापुरा स्थित श्याम ऑडिटोरियम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित किया। श्री विशाल ने कहा कि प्रदेश में अच्छी पैदावार के लिए उच्च गुणवत्ता और उन्नत किस्म का बीज जरूरी है। उन्होंने कहा कि निगम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे फसलों की उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में 3,69,000 क्विंटल प्रमाणित और सत्य चिन्हित बीज उत्पादन किया गया है। वहीं 2024-25 में खरीफ और रबी फसलों में प्रमाणित व आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत 46,306 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई, जिसमें 7.34 लाख क्विंटल रॉ बीज का उत्पादन संभावित है। जायद 2024 में संकर बाजरा बीजोत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत बीसलपुर बांध क्षेत्र में 483 क्विंटल रॉ बीज का उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 से खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों का GOT परीक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को निरंतर रखते हुए वर्ष 2020-21 से रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का भी GOT करवाया जा रहा है। GOT परीक्षण करवाने से बीजों की आनुवांशिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। राज सीड्स देश की प्रथम संस्था है जो प्रमाणित बीज GOT कराकर ही किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों को कच्चे मकानों से पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना संचालित की जा रही है। श्री गंगानगर जिले में नगरपालिका केसरी सिंहपुर द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 570 परिवारों को लाभान्वित किया गया। इसमें से 423 लाभार्थियों द्वारा मकान निर्माण पूरे किए गए। लाभान्वितों ने PM आवास योजना का लाभ मिलने पर केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। और चलते चलते अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से प्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है। पहले 23 दिसंबर और फिर 26 दिसंबर को एक्टिव हुए 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने पलटी मारी है। मावठ के साथ कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई। पश्चिमी विक्षोभ का असर तो खत्म हो गया, लेकिन मावठ और ओलावृष्टि की वजह से हवा में गलन बढ़ी है। इसके चलते प्रदेश में कड़ाके की सर्दी बढ़ रही है। प्रदेश के कई शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा रहता है। जयपुर में भी कोहरे का काफी असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से रात्रि में चलने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर सहित प्रदेश के 11 शहरों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। आज राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया है। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सो जिस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।